आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दोस्तों भारत का सबसे बड़ा फ्यूल प्लान। आपको पता है ना कि 2022 तक 175 गीगावाट हमको चाहिए। भारत ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन जिसमें 1500 करोड़ एलोकेट किए थे। अभी कैबिनेट ने 20,000 करोड़ बेहतरीन ग्रीन हाइड्रोजन 0.03% ग्लोबल प्रोडक्शन का खाली कंट्रीब्यूट करता है ना। हाइड्रोजन टेस्टलेस, अडरलेस, नॉन पॉइजनस गैस होती है, सबसे बेहतरीन। एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, याद है ना। हाइड्रोजन भूल गए भी एटॉमिक, है ना। सबसे पहले हम लोगों को जो साइंस के स्टूडेंट है 6th-7th में यही लटाया जाता है कि 18 तक आपको जो एटॉमिक नंबर्स है वो याद करके आने हैं। तो हाइड्रोजन में हम सबको पता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम। हाइड्रोजन एक मैजिकल गैस है, ठीक है ना, और एक फ्यूल है, एनर्जी देती है। हाइड्रोजन जबरदस्त है। और आपको बता दूं कि जैसे 4 तरीके की बेसिकली हाइड्रोजन होती है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो जैसे भारत में सबसे ज्यादा यूज होती है वो ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन यूज होती है। ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन ये कोल से, कोयले से आती है। हाइड्रोजन ही हमको चाहिए, ठीक है, कोयले से आती है। ग्रे हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल से आती है, ठीक है, कोयले से, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबसे ग्रे हाइड्रोजन आती है। फिर ब्लू हाइड्रोजन होती है। ब्लू हाइड्रोजन जो है वो आपके नेचुरल गैसेस से आती है, CO। अच्छा, ग्रे हाइड्रोजन भी नेचुरल गैसेस से आती है, ठीक है। और सबसे भाई हमारे ये ब्राउन और ग्रे जो है वो सबसे ज्यादा भारत जो है वो इसका यूज करता है। और लास्ट में जो आती है वो आती है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, यही वाली है। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो आपकी आती है विंड, सोलर एनर्जी, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से, आप नेचर से सीधा लेते हो। नेचर में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो सबसे बेहतरीन चीज है। लेकिन दोस्तों इसकी स्टोरेज मुश्किल है, इसका एक्सट्रैक्शन मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात बहुत पैसे खर्च होते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, तो पूरी दुनिया में मुश्किल है। अब देखिए भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। इसी को देखते हुए भारत ने इसमें कदम बढ़ाया। अभी बजट आने वाला, डेफिनेटली इस बार बजट में ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस होने वाला है, आप देखिएगा। तो सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव कर दिया है और ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखिए हम अगर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने लगे, आपको पता है 13,500 ट्रेन चलती हैं, 37% हम डीजल पे निर्भर हैं। भारत 80% कोयले का यूज करता है। फ्रांस में 99% जो है न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनती है। हम पूरा कोयले पे डिपेंडेंट है। कोयला, फॉसिल फ्यूल हम कहां से खरीदते हैं? बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, सब बाहर से। इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बनता है, बिल ज्यादा है, डेफिसिट होता है, जीडीपी पे असर आता है। तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर फ्यूल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो खेल खत्म हो गया हमारा काम। तो ये जो मिशन का आउटले है, देखिए 19,744 करोड़, यानी कि 20,000 करोड़ का मिशन है। ये बहुत अभी तक की ये सबसे बड़ी फ्यूल पॉलिसी है भारत की। आपको ये भी बता दो, इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया किसी के ऊपर। तो यूनियन कैबिनेट सोलर मिशन पे खर्च किया था, तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। अब वही हमने बताया कि भारत गिफ्टेड देश है भाई, भारत एक ब्लेस्ड कंट्री, आध्यात्म यहीं से शुरू होता है। तो एक तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हम यहां से हाइड्रोजन जो है वो निकाल सकते हैं। कार्बन हमको खत्म ही करना, आपको पता ही है कि हमको 0 कार्बन जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, उसको भी खत्म करना है। और अल्टीमेट एम इज टू फ्यूल की सेक्टर्स। भाई सिंपल सी बात है, एनर्जी है तो बाकी सेक्टर्स अवेलेबल हैं। अब हाइड्रोजन को आप कैसे, भाई H2O वाटर में हाइड्रोजन है, इसको तोड़ दो, इलेक्ट्रोलिसिस, एक कैथोड एनोड, 2 रॉड डाली जाती है ना, और किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागता है, ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो ऐसे ही जो है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिल जाएगी। सब याद है ना, आयंस, वैलेंसी, आपको याद ही होगा सब चीजें, ठीक है। +2 -2 -1, मजा आता था यार। वो 6th 7th की जो केमिस्ट्री है 7th में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, 8th में बहुत बढ़िया लगता था। तो ये है अप्रूव किया गया, और इसको अभी हम थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है 19,744 करोड़। अच्छा, इसमें साइट प्रोग्राम, अभी हम इसकी भी बात करेंगे, 17,490 करोड़, सबसे इंपॉर्टेंट यही साइट प्रोग्राम है। फिर बाकी 1466 करोड़, मतलब 1466 करोड़ जो है पायलट प्रोजेक्ट्स, मतलब आप की सेक्टर्स में, पायलट मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट। तो आप की सेक्टर्स में हाइड्रोजन डालोगे ना,
पैसा बहुत ज्यादा है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको पैसा चाहिए हाइड्रोजन निकालने के लिए, और एक बार अगर आपके पास पैसा इतना ज्यादा है, सरकार ने दे दिया, क्योंकि मेन चीज फंड्स की होती है, आप पैसा कहां से लोगे? हर चीज में अगर आपके पास पैसा है तो बाकी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आप नई नई टेक्नोलॉजीज चाहिए ना भैया हाइड्रोजन को निकालने के लिए। बाकी 400 करोड़ जो है वो R&D में जाएंगे, 388 करोड़ जो है वो बाकी मिशन में जाएंगे, राइट, ये चीज है। उसके बाद एक्सपेक्टेड मिशन आउटकम्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 MMT, मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, जो मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया, बट ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 125 गीगावाट, वैसे 175 गीगावाट तक हमको जाना था 2022 में, ठीक है, तो 125 गीगावाट इतनी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या? जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, ये कभी खत्म नहीं होगा। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल, जो दोबारा इसको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते। फिर 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, 6 लाख जॉब्स। भाई कोई भी नया सेक्टर है, पैसा डालोगे एनर्जी सेक्टर में तो इतनी जॉब क्रिएट होगी। एनर्जी सेक्टर ही बेटा, किसी भी चीज में अगर स्टार्टअप करो तो एनर्जी में कर दो, बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि यही इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भारत की, पूरी दुनिया की इनफैक्ट। और 1 लाख करोड़ जो है वो क्यूमुलेटिव रिडक्शन हो गया फ्यूल इंपोर्ट्स पे। अब आप देखिए, अगर इतना ज्यादा हम मतलब भारत, देखिए फ्यूल से आपका पैसा बचेगा तो आप और जगह पे पैसा लगा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, बेनिफिट्स क्या, वो आउटकम से आप समझ ही गए होंगे। बेनिफिट सबसे पहले तो भाई आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी फ्यूल प्रॉब्लम सॉल्व, एक्सपोर्ट आप दूसरे देशों को बेच सकते हैं, डीकार्बनाइजेशन, कार्बन हटाना है यार, कार्बन हटाना है। कल ही मैंने आपको बताया था ना कि यूरोप में कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है, देशों में देश परेशान है, जब ठंडी पड़नी चाहिए थी गर्मी पड़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, फीड स्टॉक पे बिल्कुल रिड्यूस। जीएस पेपर 3 के लिए बेटा ये 110% इस बार मेंस में क्वेश्चन आना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन हम सबको पता ही है, ठीक है, वाटर में मिलता है, बाकी हर जगह आपको मिलता है, क्लीन एनर्जी है हाइड्रोजन। एक तरीके से स्प्लिट कर दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है, हर किसी ने ये पढ़ाई होगा एक तरीके से, वैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, बट इलेक्ट्रोलिसिस मस्त प्रोसेस होता है ना भाई। 2 कैथोड एनोड डाल के आप उसको स्प्लिट कर दो किसी भी मॉलिक्यूल को, तो एक तरीके से इट इज अ पोटेंशियल। अब आपको बता दूं कि हाइड्रोजन एनर्जी का अभी बहुत सारे देश यूज भी कर रहे हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ये इस समय लीडिंग कंट्रीज हैं जो हाइड्रोजन एनर्जी, उनकी प्रॉपर हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी है। 2017 से इस पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसको रिन्यूएबल एनर्जी से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट की जाती है सोलर और विंड पावर से। आसान है, सूरज चमक रहा है, विंड मिल चल रही है, आपको एनर्जी मिलती जाएगी, ये सब पूरा का पूरा हिसाब किताब होता है, कनेक्शन रहता है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप पे जो पावर है, अब यहां से पावर आ गई, आपके पास एनर्जी आ गई, पूरा का पूरा सिस्टम, और ये इलेक्ट्रो बहुत बड़े बड़े होते हैं, घर जितने बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइजर में डाला जाता है, वाटर को अलग कर देता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है। इसी को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ये 1 और 2 को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस को स्टोर किया जाता है। स्टोरिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि देखिए, कन्फाइनमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी में। अगर आप एनर्जी को कन्फाइन कर लो, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट इसी में लगे, आप एनर्जी को कन्फाइन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। 100% अगर आपको एनर्जी मिली तो 50% लॉस हो गई, ठीक है, उड़ गई वो। तो एनर्जी कन्फाइनमेंट, इसमें बहुत रिसर्च चल रही है, आगे आने वाले समय में हम इसको भी सॉल्व कर ही पाएंगे। हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है नहीं तो कंप्रेस किया जाता है, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन को भेज दिया जाता है जहां पे भी जिसको भी जरूरत है, ले लो भैया हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे जो है वो प्रोसेस होते हैं। आप देखिए, ग्रे हाइड्रोजन होती है, ठीक है, इसको गैसिफिकेशन, गैस के तरीके से भाई जलाओगे, जैसे हम क्या करते हैं, कोयला भगाते हैं, हमारे ग्रे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ग्रे हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन यही कोयले से ही प्रोड्यूस होता है, मीथेन और कोल से। हम कोयले को जलाते हैं जिससे हमको हाइड्रोजन मिलता है। मेन हमको चाहिए हाइड्रोजन ही, वही इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लू हाइड्रोजन, अगेन गैसिफिकेशन विद कार्बन कैप्चर, मीथेन और कोल इसमें यूज होता है। पायरोलिसिस एक होता है, ठीक है, पायरोलिसिस तो बहुत एकदम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाके, ये भी थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ग्रीन हाइड्रोजन, जैसा कि हमने बताया कि ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को इससे यूज किया जाता है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, SMR का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज है। एडवांटेज, सबसे पहली बात तो इसमें आपको कोई बर्निंग, जलाना नहीं है, ठीक है। यू डोंट मतलब बाकी सारी टेक्निक में आपको जलाना है, तो उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी बाय प्रोडक्ट्स भी आते हैं, लेकिन ये तो क्लीन है। ग्रीन हाइड्रोजन नाम ही दिया है कि भाई आप सीधा नेचर से हाइड्रोजन ले रहे हो, तो इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी बात
यहां पे आप स्टोरेज सीधा सीधा, मतलब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बोला जाता था इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, बट आप उसको भी स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ के दो प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी सॉल्व होती है और यही हाइड्रोजन गैस, ग्रीन हाइड्रोजन का एडवांटेज है। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेंशियल आप देख लीजिए। अभी अगर हम बात करते हैं तो करेंट कॉस्ट भारत में 350 से 400 पर किलोग्राम है, लेकिन इसको 100 रुपए पर किलोग्राम पर लाना है, तब हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसने वही सारी गाइडलाइंस निकाल ली है और अब आप देखते हैं, ठीक है, 2030 तक हम यही देखते हैं कि जो 125 गीगावाट का एडिशन होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन से ही होगा। ओके, तो ये चीज है। अब ये जो साइट प्रोग्राम है ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, 17,500 करोड़ इसी में ही लगाए गए हैं। ठीक है, तो मेजर पार्ट जो है वो इसमें जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म है। सबसे पहले तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, भाई हमने क्या बताया, आपको इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए, वो पार्ट 1 पार्ट 2 है ना। सबसे पहले आपको स्टोर करना है, सब स्टोर भी कर लोगे, विंड मिल है आपके पास, आप सोलर पैनल्स लगा दोगे, लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइजर्स बनेंगे वही तो मेन है, उसी में बहुत पैसा जाना है क्योंकि बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विल बी प्रमोटेड टू अचीव द रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ये दो चीजों पे काम करेगा, मेन इलेक्ट्रोलाइजर पे पैसा जाएगा और साइट उसी पे ही। ठीक है, जिसको ट्रांजिशन ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम कहते हैं। तो ये आप जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ड्राफ्ट मिशन डॉक्यूमेंट वो डिप्लॉयमेंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद एक मेजर पुश होगा। ये सब तो ठीक है, मैं बता ही चुका हूं, इसकी तो अब जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर फ्यूल सेल, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बार बार वो चीजें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं कि किस तरीके से हाइड्रोजन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एक चीज है। देखिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखिए पेट्रोल डीजल व्हीकल जो है, मैं आपको बता दूं कि ये जैसे अभी पेट्रोल डीजल एल्ट्रॉस लेते हैं वो शायद 11 लाख की आती है ना, लेकिन उसका जो आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है, आपको हर 2 से 3 मिनट में आपको एक ये एस्टिमेट निकाला गया है, रिफ्यूल टाइम होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपका पेट्रोल बहुत तेजी से जाता है। अगर 10 से 11 किलोमीटर आप चला रहे हैं, एक लीटर आपका पेट्रोल गया। ठीक है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये बहुत ही कम हो जाता है। समझ रहे हो, ये बहुत ही कम हो जाता है। और इसमें आप समझिए कि दुगना, एक तरीके से 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर पे आपको एक लीटर, दुगना क्या तिगुना है ना। तो टाइम टू रिफ्यूल देखिए 30 मिनट से 12 घंटा, क्योंकि आपको चार्ज ही करना और कुछ करना नहीं है। हाइड्रोजन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन में सबसे अच्छी बात यह होती है हाइड्रोजन महंगा होगा, ठीक है, रेंज भी बहुत ज्यादा होगी, टाइम टू रिफ्यूल इसमें 3 से 4 मिनट ही रहता है। ठीक है, ये चीज है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम सभी को पता है, फेम जो है, फेम स्कीम चल रही है। भाई तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अभी अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी पुश किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और क्या है भाई, हाँ ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जा रहा है, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे अब इसमें क्या है कि देखिए एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है, आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। अब सरकार तो इसमें बहुत ज्यादा सीरियस है। जैसे भारतीय सरकारी कंपनी, जैसे ऑयल इंडिया है, ठीक है, कोल इंडिया है, वो भी इसमें अपना हाथ जो है वो आजमा रही है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी हम ये देखते हैं कि इसमें इंटरेस्टेड हैं और दे आर कंट्रीब्यूटिंग दिस। और इसी का नतीजा ये है कि जैसे फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल देखिए इसमें भी बहुत ही आसान है, बस हाइड्रोजन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और अभी जो मॉडर्न कारें बन रही है ना, वो इसी टेक्नोलॉजी पे ही बन रही है, इसी टेक्निक पे ही बन रही है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना दो। आपने पढ़ा भी होगा 12th की केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है, ठीक है ना, तो उसमें सारे सेल्स, लिथियम आयन बैटरी हो गई, ठीक है, ये और आपकी वो क्या नाम था यार, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल हो गया। तो हाइड्रोजन फ्यूल से सबसे एफिशिएंट, सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है। तो ये लेक्चर था, आई होप चीजें आप समझ गए होंगे। और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, ठीक है, जैसे कर्नाटक है, केरल ने अपनी हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है, कर्नाटक इसमें बहुत तेजी से, साउथ में तो ये पहले आएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है, साउथ में पहले आएगा। तो बहुत सारी सदर्न स्टेट्स ने इस पे ऑलरेडी कदम बढ़ा दिया और बहुत सारी कंपनीज भी जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है। अडानी हो गया, केरल ये रिलायंस हो गया, तो ये चीज है। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है, बट ये सरकार की बहुत 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 बड़ा अनाउंसमेंट है और अगले 2-3 सालों में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।